निवेदन करूंगा। जेसन भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। खुदा हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं लॉर्ड। Our hearts are filled with thanks Lord। हम अक्सर ये भूल जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम आपकी स्तुति करने पाते हैं, कि आपने हमें चुना है जीवित परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। ओ मेरा मन यहोवा को धन्य कहता है। माय इनमोस्ट बीइंग प्रेजेस योर होली नेम। सचमुच आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मेरे होठ आपकी स्तुति करेंगे, मेरा हृदय आपकी स्तुति करेगा। ओ जीवित खुदा, आपके पंखों की शरण में मैं आपकी जय जयकार करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने फिर से अवसर दिया है लॉर्ड। यू हैव गिवन अस दिस प्रिविलेज कि हम आके यहोवा की स्तुति करने पाए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको यहोवा चुनता है और अपने समीप आने देता है। लॉर्ड वी आर ट्रूली ब्लेस्ड कि आज हम आपके समीप आके आपकी आराधना कर पा रहे हैं। लॉर्ड यही हमारा मकसद है। आपने हमें रचा ही इस चीज़ के लिए है कि हम आपकी आराधना करने पाए। खुदा जैसे कि हम आराधना करते हैं, आपकी उपस्थिति और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। लॉर्ड आप आइए, अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होए। लॉर्ड बी एग्जॉल्टेड, लॉर्ड बी एग्जॉल्टेड, बी लिफ्टेड ऑन हाई। सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ऊंचे पे उठाया जाए। खुदा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप जो काम करने जा रहे हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू जेसन। आइए मेरे प्रियो, अपने अपने स्थानों में हम खड़े होंगे और मेरे साथ निकालेंगे यशाया उसका 53 अध्याय, और हम सब लोग मिलकर उसको एक साथ पढ़ेंगे। यशाया 53, आइए हम एक साथ इसको मिलकर पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि से फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोषबलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी जन बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म को कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, वह अपने सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने के से हमको आशीष दे। यीशु मसीह के जी उठने के पर्व को हम सब मना रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन उस जी उठने के पहले यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कीमत मेरे और आपके लिए चुकाई है। और यशाया 53 उसी के
दुखों के बारे में छोटी सी व्याख्या करता है। जब हम बाइबल स्कूल में थे तो सर बोलते थे, हेनरी सर, कि पूरे बाइबल का सबसे सुंदर चैप्टर ये है। उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मुझे समझ में आता, सचमुच पूरे बाइबल का सबसे सुंदर चैप्टर ये शायद 53 है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ये हमारे लिए नहीं करता मेरे प्रियो, तो आज हम सब पाप और मृत्यु के बंधन में बंधे होते। लेकिन यीशु मसीह ने कीमत चुकाकर, लहू बहाकर आपको और मुझको हर बातों से फ्री किया। हालेलुया। जब उसने हमें स्वतंत्र किया मेरे प्रियो, आइए हम यीशु मसीह में उसके जी उठने की में उस स्वतंत्रता को आज एंजॉय करें जो उसने हमें दी। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीतों को गाएंगे। आइए तालियों बजाएंगे।
लिखा है उसके 1:18 में कि यीशु मसीह बोलते हैं कि देख मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। यहाँ पर जो युगानुयुग है वहाँ पे एक वर्ड आया है पर्शियन लैंग्वेज में जावेदा। हालेलुया। उसका मतलब है यीशु मसीह सदा से है, अमर है, उसका ना आदि और ना अंत है, और वो जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जावेदा परमेश्वर। आइए इस गीत को गाएंगे, है जावेदा यीशु मसीह, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित है? हालेलुया। और कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं भी जिंदा हूं? यीशु मसीह जीवित है, वो चाहता है उसके लोग भी जिंदा हो और जिंदा होकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय इस गीत को गाएंगे, है जावेदा यीशु मसीहा, और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए तालियों को बजाकर। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा
आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। यीशु मसीह सच्चाई है जिसकी हम आराधना करते हैं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है उसमें कोई झूठ नहीं है। वो सच्चा खुदा है और उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मैल नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जो बातें आंखों ने नहीं देखी है, जो बातें किसी कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ सकती है, वो बातें हैं जो आपके परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखी हुई है। हो सकता है आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो सकता है आप डर में हो, क्लेश में हो, बीमारी में हो, दुख में हो, आपका दिल टूटा हो, आप अकेलेपन में हो, आपके उत्तर नहीं आ रहे हैं, आप जो चाह रहे वो नहीं हो पा रहा है। मैं एक बात आपसे बोलूं, ही इज अ मिरेकल वर्कर गॉड। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आपको दिखे या ना दिखे, वो कार्य करने वाला परमेश्वर आपके लिए। आपको समझ में आए या ना आए, बट स्टिल ही इज डूइंग वर्क फॉर यू एंड मी। वो कभी शांत रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमारे मारे फिरने का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। वो आपके और मेरे आंसुओं को कुप्पी में भर के रखने वाला परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है और वो हमारा जावेदा परमेश्वर है। विश्वास करें उस पर और इस विश्वास के साथ उसकी आराधना करें। चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं।
लिए कार्य कर रहा है, वो कभी नहीं रुकता, वो कभी हारता है मेरे प्रियो। वो आपके लिए काम कर रहा है। आइए इस बात को विश्वास के साथ बोलेंगे। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुक। आइए विश्वास के साथ बोलेंगे। कभी ना रुकता, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना मिलके। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, कभी ना फिर से मिलके। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना। आइए विश्वास के साथ सब लोग हाथ उठाकर। कभी ना कुछ भी ना देखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना देखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना देखे पर भोजन कर अपने लिए बोले। समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। रामनाथा चमत्कार करता, वादे निभाता, अंत करता ऐसा खुदा तू मेरा, राम बनाने वाला प्रभु है। और तू रावण का चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार जाता ऐसा खुदा तू मेरा। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंद रास्ता खुल जाए, चमत्कार करता, हर एक वादे बंद निभाता, ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम से ओपन हो जाए, हर एक रुके काम यीशु मसीह के नाम से होने पाए, हर एक बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए, हर एक आश्चर्यकर्म यीशु मसीह के नाम से होने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर काम करने वाला प्रभु है। हमारा परमेश्वर काम करने वाला प्रभु है। वादे निभाता, अंधकार जाता ऐसा खुदा तू मेरा। Yes, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ही इज अ मिरेकल वर्कर गॉड। वो आपके लिए हमेशा काम करता है, वो मेरी परवाह हमेशा करता है, वो आपको अपने बच्चे के जैसा प्यार करता है मेरे प्रियो। जैसे एक माँ अपने बालक को प्यार करती है, वैसे परमेश्वर हर समय अपने लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा बादशाह है मेरे प्रियो। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे परवाह करता है, वो आपकी परवाह करने वाला खुदा है। वो चाहता है उसके लोग उसके अधीन हो जाएं, उसके साथ विश्वास योग बने, उसके साथ ईमानदार उसके लोग हो जाएं। वो हमारा बादशाह ही। मेरे पे थोड़ी देर का समय आपका है, अपने मन की बातें खुलकर परमेश्वर से करें 2 मिनट। जिनको अन्य भाषा में प्रार्थना करना वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, कोई शांत ना रहे। आप हमारे बादशाह हैं प्रभु, आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। यहोवा मेरा बादशाह, वो करना भला सदा। विश्वास करें। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। सब मिलके। यहोवा
चरवाहा है, आइए भेड़ों के समान अपने प्राण के रखवाले के पास चले। आइए थोड़ी देर अपने मन की बातें, थोड़ी देर अपने स्तुति का अंगीकार अपने पिता को, अपने प्रभु को चढ़ाए मेरे प्रिय। Thank you, Lord. Abashele la barra khatana na masoko tolo do shoko tolo do shala la ba. Khatana na masoko tolo do shala la ba rikatala la ba na makala la masoko tolo do bo. Chakatala la bastele de biela la ba shakatala la ba. आइए थोड़ी देर मुंह खोल के प्रभु की स्तुति करेंगे। खरारी अंदर नमस्ते के तले ले बियोंदो नमस्ते को तolo do shale la barra khatala la ba roko tolo नमस्ते लो bo। हजारों में खूबसूरत है मेरा प्रभु, मेरा दूल्हा, लाखों करोड़ों में, इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी कायनात की सबसे सुंदर बात यीशु मसीह है मेरे प्रिय। आइए एक साथ सब मिलकर
स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होने वाला प्रभु है। स्वर्ग में स्वर्गदूत इस वक्त और हमेशा बस एक बात बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, मैं और आप उसके आराधना करने के लायक नहीं है मेरे प्रियो। उसकी पूरी दया है, उसकी पूरी करुणा है, जिसमें उसने आपको उस जगह पर खड़ा किया जहां हम अपने प्राण प्रिय की आराधना कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हजारों पीढ़ियां यस लॉर्ड। सजदे में झुके गाएगी युगों का मेमने को, सब लोग जो थे हमसे पहले, जो ईमान लाए, गाएगी युगों का मेमने को। हजारों पीढ़ियां सजदे में झुके गाएगी युगों का मेमने को। जो थे हमसे पहले, जो ईमान लाए, गाएगी युगों का मेमने को। यीशु नाम यीशु नाम श्रेष्ठ है, यीशु नाम महान है, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा, सिंहासन, शासन, हुकूमत और ताकत, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा। सब दूत गाए, आवेद ये जहां गाए, आवेद ऊंचा उठाए, आवेद सदा पवित्र, तेरे लोग गाए, आवेद महाराजा को, आवेद तू सदा रहेगा। आवेद सदा पवित्र। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, 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 Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, जीसस। Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We honor you, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ro laba sekere andri andana masekere name. झुक झुक के दंडवत करते हैं राजाओं के राजा, झुक झुक के दंडवत करते हैं आपको। आप परमेश्वर के मेमने हैं। ओह, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। रेवलेशन, थैंक यू, 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 थैंक यू,
Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम सब खड़े हुए हैं, परमेश्वर के इस वचन को एक साथ और मिलकर जोर से पढ़ेंगे। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों, और वे ऊंचे सबसे कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। आमीन। मिलकर गाएंगे हम सब, हालेलुया। करते लॉर्ड हमारे बीच में, यीशु आपको ऊंचा उठाते हैं। ऐसी अपने हाथों को ऊपर उठा के रखे। जो आदर के, जो महिमा के, जो स्तुति के योग्य है उसको सराहें, उसको सराहें। हम सिर्फ गाने के लिए नहीं खड़े हैं, लेकिन हम उसको सराहने के लिए खड़े हैं। जो अपनी पूरी ऐश्वर्यता में, अपने पूरे विभाव में स्वर्ग पे के सिंहासन पर विराजमान है, विजयी होके विराजमान है, हमारे लिए विजयी होके विराजमान है। उसका आदर मान करें, उसको सराहें, उसको सराहें, उसको सराहें। ये जीवित प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वी अडोर यू लॉर्ड, वी अडोर यू लॉर्ड। हम आपकी सराहना करते हैं, हम आपका आदर मान करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सराहें, सराहें जो आपके लिए विजयी होके अपने पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जो आपके लिए शैतान को हरा के उसका बरबरा तमाशा बना के पिता के दाहिनी ओर बैठा है, आपके लिए निवेदन कर रहा है, आपको
पिता के आगे पवित्र बना के खड़ा कर रहा है, उसको सराहें, उसको सराहें, उसको ऊंचा उठाएं, उसको धन्यवाद दें। आज आपका हृदय उसके आगे धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद से भर जाए। प्रशंसा हो बजाएं उस राजाओं के राजा, जयवंत यीशु मसीह के लिए, विजयी यीशु मसीह के लिए, हमारे राजाओं के राजा के लिए, ओ बादशाह के लिए। ये हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी। आप महिमा, आदर, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। आज हम सब आपकी विजय में खड़े हैं, सिर्फ आपकी विजय में खड़े हैं लॉर्ड। आपने विजय पाया और वो हमें दिया है। आपने कीमत चुकाया और अपने लहू से हमें धो के शुद्ध किया है। पवित्र परमेश्वर के आगे प्रभु यीशु आप में खड़े हो सके हैं, हम आराधना कर सक रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपका पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा है उस अद्भुत और बड़े दिन के लिए। हजारों लाखों की भीड़ में हम भी खजूर की डालियां लिए हुए आपके सिंहासन के सामने खड़े होंगे लॉर्ड। हमारी आशा सिर्फ आज के रविवार में आपके लोगों के साथ खड़े होने की नहीं है। हमारी आशा है स्वर्ग में आपके सिंहासन के सामने खड़े होकर आराधना के लिए। We honor you Jesus, we honor you Lord। धन्यवाद, आपका पवित्र आत्मा काम कर रहा है। सारी महिमा आपको, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। यीशु मसीह के नाम से मेहरबानी से बैठिए।
क्या आप उसका सहयोग कर रहे हैं तैयार होने के लिए, या आप अभी तक अपने ही उसमें हैं? मैं सोच के नहीं आता हूं क्या बोलूंगा, खड़े होने के बाद जो होली स्पिरिट कहता वो आपसे कहता हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं। जो कहता है मैं वो कह रहा हूं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की दुल्हन को उसके ब्यूटी पार्लर में ले जा रहा है। उसको मालूम है आपके अंदर क्या कमी है, आप कहाँ खराब दिख रहे हैं, और वो चाहता भी है, लेकिन आप सरेंडर नहीं कर रहे। फिर कैसे करेगा वो आपको तैयार? पढ़े हैं ना आपने? उत्तर दीजिए, पढ़े हैं ना? बाइबल क्या कहती है? कैसा तैयार कर रहा है? बेदाग और बेझुर्री वाला। मेरी बातें शायद चोट पहुंचाती हो, खराब लगती हो, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु का दास होके जो सुनता हूं वो आपसे कहता हूं मैं। और जैसा बाइबल कहती मैं वैसा कहता हूं, चेत जाएं और देखें आप कहां से गिरे हैं, मन फिराएं, ताकि होली स्पिरिट उसी जगह पर क्षमा करके आपको वापस रेस्टोर करके खड़ा होए। चेत जाएं, अदरवाइज मैं उम्मीद करता हूं आप परमेश्वर की बात को समझ रहे होंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए 1 मिनट आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, मांगे होली स्पिरिट से, कहें मैं सरेंडर करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं लॉर्ड, आप मुझे सिखाएं, आप मुझे बताएं। आपने कहा है आखिरी लेटर्स जो कलीसिया के लिए, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है। दिखता तो है धनी पर है तू कंगाल। प्लीज जीसस, प्लीज लॉर्ड, अपनी दया में क्षमा करे, अपनी दया में अंदर से नया बना दे, सिर्फ आपके लिए और आपकी महिमा के लिए, क्योंकि आपकी दया में मैं उस भीड़ में शामिल होना चाहता हूं जो मेमने के सिंहासन के सामने है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मेरे को आत्मा में लग रहा है जैसे होली स्पिरिट प्रभु के लोगों के ऊपर ऐसा मंडरा रहा है, और जो सरेंडर कर रहे हैं उनके ऊपर अपनी पकड़ ले रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। यदि कुछ बात है जो छोड़ते नहीं बन रहा है, आज सरेंडर करें, होली स्पिरिट मदद कर देगा, मदद कर देगा, मदद कर देगा वो आपकी। आप छोड़ देंगे, वो आपको बाहर निकालेगा। He will pull you out। जो भी नहीं बन रहा है आपसे, मिलाप करते नहीं बन रहा है, आप दे दें होली स्पिरिट को, वो करवा देगा। वो आपके विचारों को भी बदल देगा, और जिसके साथ मिलाप नहीं है उसके विचारों को भी बदल देगा, और फिर आप दोनों को एक कर देगा वो। He will do it। हमको मेल मिलाप की आत्मा मिली है। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद, आप कलीसिया में एक नया काम कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हम सब बदल दिए जाएं, आपकी इच्छा के अनुरूप हो जाएं। थैंक यू, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु के वचन में चले हम। इन दिनों में जो बात प्रभु कह रहा है, बार बार कह रहा है, पिछले हफ्ते हमने सुना था, वो प्रार्थना में जाएं जो हमें तैयार करेगा। प्रेयर ऑफ प्रिपरेशन।
मांगने की प्रार्थनाएं तो हमने बहुत कर ली हैं, मांगते ही रहते हैं। और पिता इतना अद्भुत है हमारा, यीशु मसीह में हमारे मांगने से पहले हमको देता वो। कोई बात ही नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन पिता आशीष देने से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है हमारी तैयारी में, हमारी तैयारी में इंटरेस्टेड है कि हम यीशु मसीह के लिए पवित्र दुल्हन बन के तैयार हो सकें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। 2000 साल पहले जब पवित्र आत्मा में लिखवाया था तब भी बिल्कुल वही वैसा तरोताज़ा था, और अब 2000 साल के बाद भी वैसे ही तरोताज़ा है। आमीन, हालेलुया। हम तैयारी की प्रार्थना में चलें कि होली स्पिरिट हमको तैयार करें। आमीन। आइए आज हम उसी में आगे चलें, फिर से पढ़ेंगे इफिशियंस 5:10, इफिसियों 5:10। Then you will learn to choose what is beautiful to our Lord। और यह परखो कि प्रभु को, परमेश्वर आपको परिपक्व तो समझता ही है, तभी ये आयत लिखवाया और ये आयत हमसे बार बार रिपीट करवा रहा है। परखो अपने आप को और देखो कि उसको क्या भाता है। आपको तो भाएगा, हाँ ये ठीक है, बढ़िया है, पर क्या वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को भाता है? द वे यू बिहेव, परसों एक बेटी का एक पिता ग्रैंडफादर ने रिजल्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेजा। बोला पास्टर देखो, तो उस बेटी के रिजल्ट में लिखा था वेरी डिसेंट गर्ल, गुड बिहेवियर। एक और चीज, परसों एक छोटा सा 2 मिनट का पास्टर हेनरी का वो आया था, वो अपने चर्च में प्रीच कर रहे थे, तो 2 मिनट का उन्होंने डाला, उसमें लिखा था उन्होंने यीशु मसीह आने वाला है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं बोलूं न्याय आ रहा है, लेकिन बोलूं मैं हमारा रिजल्ट आ रहा है, और हमारा रिजल्ट पास फेल का नहीं है, हमारा रिजल्ट पास फेल का नहीं है, उसका अनुग्रह है। हमारा रिजल्ट आएगा हमने कितने अंक प्राप्त किए, हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। थिंक, सोचें थोड़ी देर। परमेश्वर के राज्य में आपके काम क्या हैं? प्रभु के राज्य को बनाने के लिए, कलीसिया को बनाने के लिए उसी का प्रतिफल आपको मिलेगा। मैं फिर बोलूं अपनी बात, मैं बिल्कुल सोच के तैयारी करके नहीं आया था, मुझे नहीं मालूम क्यों अचानक से ये सब बातें आ रही। गेट रेडी, तैयारी करें और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। कड़वी दवाई सबसे बुरी बीमारी को अच्छा करती है। दवाई कभी मीठी नहीं होती है। देखो प्रभु को क्या भाता है। आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, हमारे हाथ में प्रभु को क्या भाता है। आगे चलें। हमने सीखा पिछले हफ्ते ऑनेस्ट प्रेयर, वो प्रार्थना जो ईमानदारी से निकलती, जो शब्दों के अलंकृत बातों से नहीं। हमको आता है इसलिए हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं ईमानदारी की प्रार्थना। और हमने उसमें सीखा हन्ना ने ईमानदारी की प्रार्थना की। लिखा है उसके होंठ हिलते थे लेकिन शब्द नहीं सुनाई पड़ते थे। होंठ हिल रहे हैं, शब्द सुनाई नहीं दे रहे, क्या है? वो सिर्फ परमेश्वर जानता था। और उसकी आशीष आ गई, इस्राएल को पहला
प्रॉफिट मिल गया। आप समझ रहे हैं चर्च, पवित्र आत्मा इन दिनों कलीसिया को तैयार करके किस तरफ लेके जा रहा है। स्थितियां, परिस्थितियां ऐसे बदल रही हैं। तैयारी का समय पिछली बार सीखे, किसको मालूम था कि ये पिछला हफ्ता जो है इतना क्राइसिस का होएगा? सोचा था आपने? अभी आगे क्या होएगा हमको नहीं मालूम। अब समझें बात को। इट्स अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का समय है ना। क्यों प्रार्थना करना है, आज भी हम 3 बातों को सीखेंगे। पिछली बार जो सीखा था उसी में हम थोड़ा सा और ऐड करके सीखेंगे। लेकिन आज की जो आखिरी बात है वो होली स्पिरिट ने दिया है बहुत इंसिस्ट करके कि मैं कलीसिया से ये चाहता हूँ, मैं कलीसिया ये चाहता हूँ। पहले की 2 बातें जो हैं उसको थोड़ा सा अपन सीखेंगे, लेकिन आखिरी बात में ज़्यादा हम वो करेंगे। क्यों प्रार्थना? Psalm 32:6, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू, ध्यान से अच्छे से, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात। जोर से, प्रार्थना वो ड्यूटी नहीं है। प्रार्थना ड्यूटी नहीं है। क्या हो भाई, दुआ कर ले यार, वो ड्यूटी नहीं है, वो हमारे लिए काम नहीं है। वो आप उसकी पवित्रता और उसकी गंभीरता को समझें। आप उसकी पवित्रता को समझें। आप फिर से जोर से, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू, उस समय का मतलब यह है कि 24 घंटे में से आपने जो प्रार्थना का समय ठहराया, प्रभु ये समय है जिसमें मैं अपने आपके पास आऊंगा। उस बात के लिए भजन लिखने वाला लिखता है, ऐसे समय में जब आपने एक टाइम ठहराया है, 100% प्रभु यीशु आपसे वहां मुलाकात के लिए आएगा। 100%, कोई बात ही नहीं है। वो आपने ठहराया है, अपॉइंटमेंट लिया है, अपॉइंटमेंट दिया है, इट्स बोथ साइड। यीशु मसीह पक्का आएगा वो आपके ठहराए हुए समय में। हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। एक अनुवाद पढ़ेंगे हम। इसलिए हर धर्मी व्यक्ति आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करे जब आप निकट हो। और तो कल की प्रार्थना में आप क्यों गए थे? कल की प्रार्थना में आप क्यों गए थे? सिर्फ अपनी बात रखने के लिए? वो है जो परमेश्वर इन दिनों में हमें सिखा रहा है। तैयारी की प्रार्थना है ना। प्रार्थना में जा रहे हैं यीशु मसीह से, ध्यान से समझना प्रभु की बातों, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और बार बार जा रहे हैं, और बार बार जा रहे हैं। जब भी हम जा रहे हैं एक ही मन में विचार लेके कि इस प्रार्थना के समय हम यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। इसलिए हर एक धर्मी व्यक्ति आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करे। बार बार जा रहे, गलती हो गई लॉर्ड। एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं मुलाकात की, दूसरी तरफ वो हमारा दिल जानता है, मैं क्षमा करके पवित्र बनाता जा रहा है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? क्या लिखा हुआ है बाइबल में? और लिखा है हनोक परमेश्वर के, जोर से, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उठा लिया गया। प्रार्थना की उस गहराई में परमेश्वर लेके जा रहा है। मैं सच बोल रहा हूं, आत्मिक गुस्सा जो आ रहा है, हम कंचा गोली खेल रहे हैं।
बाइबल कहती है, इसलिए हर धर्मी व्यक्ति आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करे जब आप निकट हो और मिल सके। निश्चय ही जब परीक्षा और संकट के समय में बाढ़ आएगी तो वह उसके भीतर की आत्मा तक, कितना भी क्राइसिस आए, कितनी भी परेशानी आए, कितना भी सताव आए, कितना भी कुछ भी होए, आग में फेंक दें। जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वो उतर के आएगा आपको बचाने के लिए। वो परमेश्वर आएगा आपकी और मेरी मदद के लिए। वो है प्रार्थना जो परमेश्वर इन दिनों सिखा रहा है। परखो 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 प्रभु को क्या भाता है। मांगते जाए उससे, सॉरी लॉर्ड, अभी भी कोई बात है जो आपको दुखी कर रही है, अभी भी कोई बात है जहां मैं हट कर रहा हूं लॉर्ड, अभी भी कोई बात है जो आपके दिल को दुखाती है, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा कर दें। लेकिन आपका पवित्र आत्मा मुझे तैयार करे। तो पहला आज का पॉइंट है, प्रेयर इज मीटिंग गॉड। परमेश्वर से मुलाकात है, परमेश्वर से मुलाकात है। आज की बात की हर डिवोशन में आप परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। आप परमेश्वर से मुलाकात करने, और जब आप परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, स्वाभाविक है वो आपसे बात करेगा, वो आपसे बात करेगा। इसके बाद 8 आशीषें लिखी हैं। जो पहली आशीष है कि जब परीक्षा और संकट के समय में बाढ़ आएगी ना, तो पहली आशीष है जब आप इस दृष्टिकोण से प्रार्थना में जाएंगे कि मैं मसीह से मुलाकात करने जा रहा हूं, बाढ़ आपको गिराएगी नहीं। उसके आगे की और 7 आशीष जो उसमें लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे, जोर से, मैं तुझे, आप समझ रहे हैं बात, आप समझ रहे हैं, मैं तुझे, क्योंकि बुद्धिमान कुंवारियां, द्वार खुल गया, दूल्हे के साथ ऊपर चली गई। उस प्रार्थना में जाएं, वो प्रार्थना हम करें, और ये प्रार्थना हमको विकसित करना पड़ता है। फिर से बोलूं, बहुत गंभीरता की प्रार्थना में जा, हल्के से नहीं ले। खाने की प्रार्थना, सोने की प्रार्थना, बाहर निकलते समय जो भी प्रार्थना, बहुत गंभीरता से लें उसको। आप यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं, मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, वो आपके अंदर, आपके साथ है। पिछली बार एक बात और हमने सीखा था, मैं उसी को थोड़ा सा खुलासा करके आगे जाना चाहता हूँ, है ना। एक बात पिछली बार हमने सीखा था, उसको मैं खुलासा करना चाहता हूँ। और पिछली बार हमने सीखा था प्रोफेटिक प्रेयर, याद है? देखें बाइबल क्या कहती है। आमोस 3:7, एमोस 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए, अच्छा वो आधी आयत है, वो कुछ नहीं बोलता। परमेश्वर जब तक अपना मर्म अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पे प्रकट ना करे, वो नहीं करता वो। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। कलीसिया में कितने लोग हैं जो आते हैं, बात करते हैं और बोलते हैं, और सब कल दर्शन मिला था और ऐसा हुआ है। मैं सुनता हूं, दुआ करता हूं, खुदा। सो इट्स नॉट कि हम प्रॉफिट बन गए, अभी हम नर्सरी में हैं, अभी हम प्राइमरी में हैं। सो कॉलर खड़ा नहीं करें,
नुकसान हो जाएगा। आपने समझा बात? अच्छे से कॉलर खड़ा नहीं करें। इट्स ए नर्सरी प्राइमरी थिंग। लेकिन धन्यवाद दें कि परमेश्वर अपनी बात को आपके जीवन में पूरी करना शुरू कर दिया है। अंडरस्टैंड, परमेश्वर किसी का पक्षपात, वो सिर्फ पास्टर से ही नहीं, प्रॉफिट जो कहलाते हैं उनसे ही नहीं, आप भी यीशु मसीह के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना पास्टर है या जो दूसरे जो प्रॉफिट कहलाते हैं। क्योंकि आपको भी उतना ही यीशु मसीह का लहू मिला और चाहिए है जिससे आपके पाप क्षमा हों। हमको भी उतना ही। प्लीज समझ रहे हैं बात? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा, बताएगा वो आपको। आइए ना फिर हम ऐसी प्रार्थना में चलें। आप प्रार्थना की गंभीरता को समझें। परमेश्वर धीरे 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 उस जगह पे पवित्र आत्मा ले आएगा जहां वो अपना दिल आपके आगे खोलना शुरू कर देगा। बहुतों के पास गवाहियां होंगी कि परमेश्वर ने आपको पहले से ही कुछ बात बता दिया। आज बहुत हिचकते हुए आया हूं मैं, सॉरी। अब समझ रहे हैं बात चर्च? परमेश्वर की इच्छा है आपसे बात करें। आप प्रार्थना में गंभीर ही नहीं है। आप प्रार्थना में गंभीर ही नहीं है। आपको गंभीर होना है, रियल सीरियस होके आप यीशु मसीह से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो इतना एक और उसमें ऐड करूं, है ना? मुलाकात तो हम सबसे कर लेते हैं, है ना? लेकिन जब कोई एक बहुत खास व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो हमारा उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, शिष्टाचार क्या होता है, वो यीशु मसीह के साथ ध्यान रखें। क्योंकि आप अपेक्षा से जाएंगे, वो आपसे अपनी बात कहेगा। आमीन। उसी तारतम्य में दूसरी बात जल्दी से सीखें, छोटा सा, आज ज्यादा नहीं, छोटा सा दूसरी बात। दूसरी प्रार्थना जो परमेश्वर चाहता है, पहली है मुलाकात करने की। दूसरी प्रार्थना जिसको हम उस आयत को कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार हमको याद है वो प्रार्थना आज, लेकिन उसी में एक वर्ड आपको दूंगा, जॉन 15:15, 15:15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें। आप समझ रहे हैं अपनी यीशु मसीह की दृष्टि में आपकी हाइट क्या है, आपके मसीही जीवन की ऊंचाई क्या है। हम लोग कितना हल्का मसीही जीवन लेके चल रहे हैं। यीशु मसीह अपने क्रूस की कीमत जी उठने की सामर्थ्य में कह रहा है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। मैं हम अपनी कीमत ही नहीं समझ में आ रहा है। बोलता अब से मैं, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें, जोर से सब लोग एक साथ, क्योंकि जो बातें मैंने अपने, कैन यू इमेजिन? यीशु मसीह के क्रूस की कीमत और जी उठने की सामर्थ्य में आप कहां पहुंचे? यीशु मसीह वो बातें बताना चाहता है जो उसने पिता से सुनी है। फिर से वही बोलूंगा मैं, मसीही जीवन में कंचा गोली नहीं खेलें, हाइड एंड सीक नहीं खेलें, बी सीरियस। यीशु मसीह क्या सोच रहा है, उसने क्या बनाया, वो समझें आप। तो आज की दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, प्रार्थना क्या है, क्योंकि उसने हमें दास नहीं मित्र बनाया है। उसके पहले एक अनुवाद, अब मैंने तुम्हें कभी सेवक नहीं कहा,
क्योंकि स्वामी अपने सेवकों पर भरोसा, यहां मैंने तुम्हें कभी सेवक नहीं कहा, क्योंकि स्वामी अपने सेवकों पर भरोसा। बहुत गंभीर बातें जो प्रभु कह रहा है। और सेवक हमेशा स्वामी की बातें, परंतु मैं तुम्हें अपने सबसे घनिष्ठ और प्रिय मित्र का, इंग्लिश में लिखा है इंटीमेट एंड चेरिस्ड फ्रेंड्स। घनिष्ठ और प्रिय मित्र कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब मैं तुम्हें। तो अब आप बताएं, मसीही जीवन में आपकी इच्छा, लालसा, अभिलाषा क्या है? दुआ करके कार लेना, दुआ करके घर लेना, दुआ करके एक सुंदर बीवी मिल जाए, एक सुंदर हस्बैंड मिल जाए, क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है? कम ऑन, बहुत सच्चाई है जीवन की है। इन आयतों को सुनने के बाद क्या इच्छा है? आज की दूसरी बात, प्रेयर इज अ फेलोशिप विथ जीसस। यीशु मसीह के साथ सहभागिता करना। ऐसी सहभागिता जहां पे वो अपना भी और उसके पिता के दिल में क्या है बातें आपसे कह सके। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग अभी तक सिर्फ वही रोटी मकान और कपड़ा में है। मसीही जीवन में तरक्की करें, मसीही जीवन में आगे चलें, थोड़ा सा परिपक्व होएं। ये प्रभु की इच्छा, मैं सिर्फ सिखा नहीं रहा हूं, ये प्रभु की इच्छा है। मैंने तुम्हें कभी सेवक नहीं कहा, क्योंकि स्वामी अपने सेवकों पर भरोसा नहीं करता। सेवक हमेशा स्वामी की बात नहीं समझते हैं, पर मैं तुम्हें सबसे, आप खुद सोचो ना, यीशु मसीह बोल रहा मैं सबसे घनिष्ठ। अब थोड़ा सा इस सच्चाई को समझ के अब अपनी प्रार्थना को बदलें और अपने सबसे घनिष्ठ मित्र यीशु मसीह के साथ सहभागिता करें। मैं यीशु मसीह में उसका दास होके आज कहता हूं, थोड़े ही समय में जब गंभीरता से आप जाएंगे, लोग आपके जीवन में उस बात को देखने लगेंगे। लोग आपको उस बात में, मतलब 100% आप सिर्फ फेलोशिप करें उसके साथ, आपके अंदर से वो दिखाई देने लगेगा, आपके अंदर से दिखाई देने लगेगा। चर्च आपकी आत्मा में से दिखाई देने लगेगा। वो लोग परेशान हो जाएंगे, बोले क्या चेंज है यार, ये क्या हो गया ये। आमेन। एक हाथ ऊपर उठाएं। मेरे कहने से नहीं, आपके अंदर अभिलाषा है, इच्छा है, आप चाहते हैं, रियल है ना। बोले प्रभु यीशु मुझ पर दया करें, मैं अपने आप से नहीं कर सकूंगा, लेकिन आज आपके वचन के अनुसार आपने मुझे अपना घनिष्ठ और प्रिय मित्र बनाया है, मेरी सहायता करें। आज से मैं प्रार्थना में आपके साथ सिर्फ सहभागिता के लिए आऊं, जहां आप अपना दिल खोलें और पिता की गुप्त बातें मुझ पर प्रकट करें। आमीन। आपने समझा बात? आमीन। विश्वास करें, प्रभु ने कहा है वो पूरा करेगा। आमीन। प्रभु ने कहा है वो पूरा करेगा। मैंने कहा छोटा, आज की तीसरी और आखिरी बात, मतलब मित्र तो ऐसा होता है ना, भाई यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और मित्र का एक बहुत अच्छा पिक्चर दृष्टांत में कहा ना। एक मित्र था जो रात में अपने मित्र के पास गया, खटखट आया, कितना बजा होगा, 2-3 बजा होगा, जब अपन रियल फुल स्विंग की नींद में होते हैं, नहीं,
फोन की घंटी बज जाए तो अब वो लगा खटखटाने खटखटाने खटखटाने। ये मित्र उठ के गया, क्या भाई क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहा है? अरे नहीं, मेरे घर में एक मित्र आया है, वो भूखा है और उसके पास कुछ रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं मित्र? तब यीशु मसीह ने उसको व्याख्यात किया, बोले रात में परेशान किया इसलिए नहीं उठ के उसको देगा, पर इसलिए उठ के देगा क्योंकि वो अपनी लज्जा छोड़कर आया है। यीशु मसीह के साथ सहभागिता में जाए, जो कुछ नहीं भी हो पा रहा है ना, सब कुछ होने लगेगा। बदलें बदलें। आप बिल्कुल नहीं सोचें आप दुनिया की दृष्टि में छोटे, गरीब, अनपढ़, नथिंग। यीशु मसीह को वैसे ही लोग पसंद है, इसलिए तो सबसे पहले पतरस को पसंद करके बुला के खड़ा किया उसने। आमीन, हालेलुया। सीखें प्रार्थना करना, सहभागिता करना सीखें उससे, मुलाकात करना सीखें उससे। आपके मसीही जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। अपने आप लोग बोलेंगे यार इसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे आ गया, ये कल तक था अब नहीं है, अब ये वो नहीं है जो कल तक था। कोई एक जन जोर से, ये कल तक था आज नहीं है ये। आमीन। जल्दी से तीसरी बात, आज की बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। सबसे अभी तक जो हमने सीखा, ये क्योंकि नीड है इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण, ये आवश्यकता है बहुत आज के समय की। ओके, प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है। तीसरी प्रार्थना है प्रेयर ऑफ विजडम, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी से बुद्धि में की गई प्रार्थना। यदि आप लिख रहे हैं तो प्रेयर विथ अंडरस्टैंडिंग इन विजडम, बहुत समझदारी से बुद्धिमानी में की गई प्रार्थना, जो आज परमेश्वर अपने सब विश्वासियों से चाहता है, सब विश्वासियों से चाहता है, समझदारी से बुद्धिमानी में प्रार्थना। ठीक है, 2 आयत पढ़ के इसको हम समझेंगे और फिर आज की बात में और आगे जाएंगे। पहली आयत पढ़ें हम 1 कुरिन्थियंस 14:15, 1 कुरिन्थियों 14:15। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, और जोर से सब लोग, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। दैट्स व्हाट पॉल, परमेश्वर ने पौलुस को दिया, पौलुस ने कलीसिया को सिखाया, बोला मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आप समझें उस बात को। मैं आत्मा से, ध्यान से सुने, मैं आत्मा से ज्यादा घर में प्रार्थना करूंगा। जब मैं घर में हूं तो आत्मा में, घर में ज्यादा प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आत्मा की प्रार्थना बाइबल कहती है कोई नहीं समझता। आप समझ रहे हैं? मैं चर्च में भी आत्मा में प्रार्थना करूंगा, वो कोई परेशानी नहीं है, परमेश्वर बहुत बैलेंस्ड है, नीड है, मैं यहां भी करूंगा, लेकिन आत्मा में घर में ज्यादा करूंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 14वें अध्याय में, यदि तू आत्मा में ही प्रार्थना करेगा तो जो बाहर से आया वो अज्ञानी तेरी क्या बात समझेगा। प्लीज चर्च, समझ रहे हैं बात? दैट्स व्हाट बाइबल सेज। तो हम भी कभी कभी बोलते हैं आपसे जो यहां लीडिंग करते हैं ना, ये थोड़ी देर हम आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करें, कोई गलत नहीं है वो, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा परमेश्वर चाहता है उस आत्मा की प्रार्थना के बाद हम थोड़ा यार अच्छे से, आप समझ रहे हैं, आप सहमत हैं? हाँ, आत्मा से भी करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। वो तो करना ही है, कोई बात ही नहीं है,
लेकिन उसके साथ जो बात परमेश्वर से हुई है उसके विषय में अब बुद्धि से भी करें हम, अब बुद्धि से भी करें हम। खैर वो ज्यादा मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन बुद्धि से प्रार्थना में जो बात परमेश्वर ने रखा है आपको कलीसिया को खास तौर से समझाने के लिए मैं उस पर आना चाहता हूं, ठीक है। बट इतनी सी बात, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। नाउ बाइबल कहती है कोलोसियंस 1:9, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। अब बुद्धि से प्रार्थना करना है और बाइबल कह रही है सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करो। 2 आयत से आज की बात समझाता हूं, ठीक है। 2 आयत से, आमीन। पहली आयत 2 पीटर 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, अच्छे से जोर से, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता है कि कोई, हमारे लिए धीरज धर रहा है। तो जब हमारे लिए धीरज धर रहा है तो जब ये उद्धार नहीं पाए उनके लिए भी तो धीरज धरेगा, क्योंकि उसके बाद में लिखा और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, वरन यह है कि सबको, प्लीज अंडरस्टैंड, बुद्धि से प्रार्थना ना। जब परमेश्वर ये बात कह रहा है तो फिर बुद्धि क्या है उसमें? ओके, अब पढ़े रोमन्स 8:26-27, सीधे अपन उसी में चले जो मैंने दिया हूं। इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में सहायता करता है। हम नहीं जानते हमें किस बात के लिए, हमें नहीं मालूम। अब बताओ ना, आप कितने समय से, और सही वर्ड बोलूं, सालों से प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, ये कर दे, कर रहे हैं अपने सेल्फ को। कम ऑन चर्च, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे लॉर्ड मर्सी, लॉर्ड मर्सी, दे दे प्रभु। नहीं, बाइबल कहती है इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारी, उसको मालूम है ये हमारी कमजोरी है वो, लेकिन वो हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता। हम नहीं जानते कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए बिना, कम ऑन चर्च, बिना, अब समझे प्रभु की बात को। हमारे रस छंद अलंकार नहीं है जो प्रभु को पसंद आते हैं। बिना शब्द के, कराहों के द्वारा मध्यस्थता करता है। जो हमारे हृदयों को जानता है वह पवित्र आत्मा के मन को भी जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए। तो फिर आज की तीसरी प्रार्थना क्या है? जैसे मैंने कहा, समझदारी की, बुद्धि की प्रार्थना। आप समझ रहे हैं बात? आप समझे बात। जब यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन तक चेलों को दिखाई देता रहा, उसके बाद ऊपर उठा लिया गया, और फिर उसके बाद बाइबल कहती है चेले उपरौठी कोठरी में प्रार्थना के लिए जमा हो गया। इसके पहले कि पतरस खड़ा हुए और प्रचार करे, और उसके एक प्रचार में 3000 लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लें, बाइबल कहती है कलीसिया 10 दिन तक कमरे में बंद होके प्रार्थना कर रही थी। उनको नहीं मालूम था अब क्या होएगा।
यीशु मसीह चला गया है, यीशु मसीह चला गया है, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा। लेकिन बाइबल कहती है 10 दिन के बाद, समझना बात को, 10 दिन के बाद जब वे प्रार्थना में से बाहर निकले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके, एक सरमन ने 3,000 लोगों को यीशु मसीह के पास ले आया। आप समझ रहे हैं बात? प्लीज चर्च बताएं, आप समझ रहे हैं बात? 2-3 आयत नहीं, ठीक है। 3,000 लोग यीशु मसीह के पास आ गए। ये सिर्फ उस समय का नहीं है, ये आज के लिए भी है। एक उदाहरण के साथ बात करके मैं समाप्त करूंगा, है ना। 1727 में 1700 एक छोटी सी कस्बा था जहां पर स्कॉटलैंड से एक बंदा आया और उसने वहां के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना तो पवित्र आत्मा ने ऐसा उनके हृदय छेद दिया, है ना, कि वो पूरा कस्बे में जितने परिवार थे उन सब के अंदर प्रार्थना करने की अभिलाषा जाग गई। ऐसी प्रार्थना की अभिलाषा जागी कि उन लोग सिर्फ एक ही प्रार्थना करते थे, प्रभु हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं वे भी आपको जानने लगे। इतिहासकार जो हैं 1700 के, उन्होंने ये इसको लिखा और बोला उनकी प्रार्थना में कभी भी उनकी अपनी आवश्यकता की सूची नहीं हुआ करती थी। उनकी प्रार्थना में सिर्फ एक ही बात होती थी, एक ही बात होती थी, पड़ोस के इस गांव को बचा ले, पड़ोस के इस राष्ट्र को बचा ले। प्रभु आपका संदेश जो है यहां तक भी पहुंच जाए, प्रभु यहां के लोग भी आपको जानने लगे। और वो प्रार्थना करने लगा कस्बा, और जब वो प्रार्थना करने लगे तो उसके आसपास के और उस कस्बे में जो दूसरे लोग थे ना, उन लोगों ने इनको सताना शुरू कर दिया। बहुत सताया, इतना सताया कि आज जो हम सुन रहे हैं ना, किसी गांव में हो रहा है, मसीही होने के कारण गांव से निकाल दिया जा रहा है, वो बेचारों को अपना कस्बा छोड़ के जाना पड़ा। ध्यान से, कस्बा छोड़ के जाना पड़ा। और जब वो कस्बा पूरे का पूरा परिवार, 45-50 परिवार थे, पूरा का पूरा रात में 1700 में टॉर्च वॉर्च कुछ नहीं है, लालटेन लेके निकल गए। और ठंड, वो निकल गए और निकल के उन लोग ने जर्मनी में शरण लिया। वहां पे एक बंदा था जिसको परमेश्वर ने उनके लिए दयालु बनाया, वो यीशु मसीह को जानता था। उसने अपने एरिया में उन सबको शरणार्थी करके बसा दिया। और जब वे सब वहाँ पहुँच के शरणार्थी बन के रहने लगे, तब फिर उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ प्रार्थना का बोझ था ना, प्रार्थना करना शुरू किया। और वो बंदा जिसने उनको शरण दिया था देखने लगा, ये क्या लोग हैं यार, इनको कोई दूसरी बात सूझती नहीं है। उन लोगों ने धीरे से प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना करने के बाद जब पकड़ आ गई तो अपने जो जगह उनको मिली थी, मैं उसको ऐसा बोलूँ, एक नया कस्बा जो बन गया, उस जगह पर उन लोगों ने बीच में जहाँ चौपाल होती है एक जगह बना लिया। और उस जगह पर एवरी डे एक परिवार अपने टाइम से आता, प्रार्थना करता, एक परिवार आता, प्रार्थना करता। धीरे धीरे वो प्रार्थना इतनी बढ़ी कि 24 महिलाएं और 24 पुरुष ने 24 घंटे के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दिया। सुबह 5 बजे एक महिला एक पुरुष आते, वहां प्रार्थना करते, 6 बजे 7 बजे पूरा चक्र चला और 24 घंटे वहां पर प्रार्थना होने लगी। 24 धीरे से वो बढ़ के 70 हो गया। धीरे से वो बढ़ के पूरा कस्बा जो वहाँ था वहाँ प्रार्थना करने के लिए जमा हो गया। ध्यान से सुने। और उनकी एक ही प्रार्थना होती थी, प्रभु उद्धार बरसा दे, उद्धार बरसा दे, लोग बचाए जाएं,
लोग पापों से पश्चाताप करें, लोग पापों से पश्चाताप करें, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। बस वो एक ही प्रार्थना करते रहते थे। ठीक है, आप जानते हैं कब तक प्रार्थना चली वो? आप जानते हैं कब तक प्रार्थना चली वो? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल नहीं, 100 साल तक उन लोगों ने वहां प्रार्थना की। 100 साल तक प्रार्थना की। किसी ने उनसे पूछा कैसे ये संभव हो पाया, तो उनका उत्तर था, मैं बहुत बार बता चुका हूं, आज फिर से बताता हूं। उनका उत्तर एक ही था, किस बात ने प्रेरित किया तुमको प्रार्थना के लिए? उनका जवाब था, द लैम्ब हु वाज स्लेन should receive the reward of his sacrifice. बध किया हुआ मेमना अपने बलिदान का प्रतिफल पाएगा। बलिदान किया हुआ मेमना अपने बलिदान का प्रतिफल पाएगा। वो उनकी बुद्धि खुल गई, उनकी समझ खुल गई। बोले नहीं, वो बध किया हुआ मेमना हमारे लिए अपमान सहा, थूक सहा, सब कुछ उसने सह लिया, तो उसकी कीमत को ऐसे ही जाने दे? हम उसको ऐसे ही जाने दे? कभी भी नहीं। उसने जो कुर्बानी दिया है, अब वो अपनी कुर्बानी का प्रतिफल। जब ये थॉट, ये बुद्धि हमारे पास आती है, तब पास्टर को बोलना नहीं पड़ता ना, प्लीज आइए ना थर्सडे को प्रार्थना करने। हमारी बुद्धि नहीं खुली अभी आत्मिक। सॉरी, हम अभी तक पकड़ नहीं पाए। हमको यीशु मसीह से अभी तक प्यार नहीं है। कहने के लिए है सब कुछ, सॉरी, कहने के लिए है सब कुछ। जो सच्चाई है, जिसमें कन्विक्शन, कायलता आती है, कन्विक्शन आता है, वो फिर कुछ नहीं देखता। वो कस्बा, और लिखा उनकी शादियों तक में प्रार्थना होती थी। इन दियर एवरीथिंग प्रेयर। लोग हंसेंगे, अरे यार क्या है। उनके अंदर जज्बा, जुनून था, बद्ध किया हुआ मेमना अपनी कुर्बानी का प्रतिफल पाएगा, प्रतिफल पाएगा। और उस 100 साल की प्रार्थना का असर ऐसा हुआ कि आज हम जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के बारे में सुनते हैं ना, चाहे वो जॉन वेस्ली हो, चाहे विलियम ब्रनहम हो, चाहे स्मिथ विगल्सवर्थ हो, है ना, जितने भी परमेश्वर के बड़े दास हो, कैथरीन कूलमैन हो, हर एक उस प्रार्थना का प्रतिफल है। आप समझ रहे हैं चर्च? इट्स टाइम टू बी सीरियस। अपना सेल्फ सेंटर्ड मसीही जीवन, स्वयं केंद्र मसीही जीवन निकाल के यीशु मसीह को सेंटर बना के, यीशु मसीह पर अपना सब कुछ करके, नहीं लॉर्ड आप हमारे शहर पे, कम ऑन जोर से, आप हमारे शहर पे, आप हमारे शहर पे, क्योंकि हम अब प्रार्थना करने नहीं, आपकी कुर्बानी का प्रतिफल देने के लिए आए हैं। आप अपने आप आंसू बहाने लगे, इतनी प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी, क्योंकि समझ गया है ना प्रभु कि ये मेरे लिए आए हैं। मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, वो प्रार्थना करने के लिए आए हैं। आमेन, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। हम उस प्रार्थना में चलें जहां मसीह के साथ सहभागिता करें, और वो सहभागिता हमें प्रार्थना में वहां ले जाए जहां मसीह के साथ मसीह का बोझ उठाने वाले बन जाएं। आमीन। कीमत उसने चुकाया है, लेकिन अब उस कीमत का प्रगटीकरण हमारी प्रार्थना में हम देखेंगे। आमीन। आपका पड़ोसी बच जाएगा,
जो अभी तक सताता है ना, वो बच जाएगा। आपका पड़ोसी जो आपके पीछे है, ऑफिस में जो लोग पीछे हैं, बद्ध किया हुआ मेमना अपने बलिदान का प्रतिफल पाएगा। उस प्रार्थना में आ जाएं, सब लोग यीशु मसीह को जानने लगेंगे। वो प्रार्थना की आवश्यकता है। आमीन। कभी कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की और सताने वाला पौलुस घोड़े से गिर के बच गया। परमेश्वर वही बात को फिर से हमारे देश में करेगा। सताने वाले सब लोग घोड़े से गिरेंगे और यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको घुटनों पे प्रार्थना में आना है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको टाइम निकालना पड़ेगा विश्वास के साथ कि परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए, आपकी नौकरी में भी नुकसान नहीं होएगा, बच्चों की पढ़ाई में भी नहीं होएगा, घर के कामों में भी नहीं होएगा। जो घर में बीमार है वो भी चंगे हो जाएंगे। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, परमेश्वर उन सब में उत्तर लेके आ जाएगा। वो उतना बड़ा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो उतना बड़ा परमेश्वर है। आप प्रार्थना तो करें, आए तो प्रार्थना में। पूरा मोरेवियन नाम है उसका। आप घर जाके YouTube में जा सकते हैं और लिख सकते हैं डिटेल ऑफ मोरेवियन रिवाइवल। और जब आप उसमें देखेंगे, सुनेंगे, मैं बोलूँ आप लिटरली रोएंगे बैठ के, खुदा हम क्यों पीछे हटे, हम पे भी दया कर दो लॉर्ड, हम पे भी दया कर दो। हम वो मसीही होना चाहते हैं। हम ये मसीही नहीं होना चाहते जो आज दुनिया देखती है। हमको आपने वो मसीह होने के लिए चुना है। जोर से आमीन। हमको वो मसीह होने के, और उसमें जो बात कही गई ना, उन लोग में से किसी एक ने भी अपनी बड़ाई नहीं चाहिए। खुदा ने मेरे से बोला, खुदा मेरे से बात करता है, खुदा ने मेरे ये, वो सब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। अभी वही तो सीख रहे हैं। खुदा, कम ऑन, खुदा सबसे बात करता है, सबसे बात करता है। वो आपको बताएगा कुछ, वो आपसे अपनी इच्छा आप पर प्रकट करेगा। वहां पे किसी बात का घमंड नहीं दिखा किसी को, कोई शो ऑफ नहीं। बस एक ही चीज था, वो जगह पे जाना और उस जगह को अपने आंसुओं से गीला करना। आप तैयार हैं चर्च? कम ऑन, आप तैयार हैं? मैं सिर्फ प्रभु की बात शेयर कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा इस बात के लिए। पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा और आपका सही प्रत्युत्तर आपको तैयार करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें एक छोटे से गीत के साथ। थैंक यू लॉर्ड। यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है। सचमुच वो आज भी है वही। यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है। सचमुच वो आज भी है वही। मैंने सुना है कि गेत्सेमनी और गोलगथा उसने दुश्मनों के लिए दुआ दी, उसने
यू लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु, आप आज भी वही हैं। उस समय